हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गेस व्हाट, आज तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो कल तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। मेरे साथ इतना बड़ा सीन हो गया कि मेरे पर्स की चोरी हो गई, पर्स में से पैसों की चोरी हो गई। और आज एकदम से क्या हो गया। तो गाइस, आज हमने वो चोर फाइनली पकड़ लिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे ना, पर मुझे पता है, मैं भी नहीं करती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में ही कैसे चोर पकड़ा जा सकता है। तो मैंने अपने टीचर्स और अपनी मदर इन लॉ की बात समझी। उन्होंने जो मुझे आइडिया दिया कि हम कैसे चोर को पकड़ सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ पूरा इंसिडेंट क्या हुआ आज। तो जैसे मैं स्कूल गई तो मेरे स्टाफ वगैरह ने भी यही बोला कि अभी हम लोग ना बच्चों से डिस्कस नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है बल्कि हम क्या करेंगे कि पर्स में ही हम और थोड़ा सा पैसे डाल के उसको फ्रीली ओपन रख देंगे कि हाँ, जैसे हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और जो भी जिसने भी चोरी करी होगी तो वो दोबारा ज़रूर आएगा चोरी करने तो ऑल्दो मैंने बिलीव नहीं करा पहले, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मतलब वो नहीं आएगा आज। भाई, जिसने भी चुराया वो एकदम से कैसे इतनी जल्दी आ जाएगा। तो फिर भी मैंने कहा चल चांस दे के देखते हैं, ऐसे ही करते हैं। और मैंने क्या करा, मैंने अपनी क्लास के 2 बच्चों को सीक्रेटली कि भाई तुम निगाह रखना कि कौन आता है, मैडम के पर्स को कौन टच करता है। तो वैसा ही हुआ। हम लोगों ने मतलब मैंने अपना पर्स एकदम फ्री छोड़ के, मतलब उसमें से 100 या 50 रुपीज़ डाल दिया, बाकी सारे पैसे मैंने अपने पास रख लिए और मैंने उसे ऐसे ही ओपन रख दिया मीन्स क्लासरूम में बिना किसी उसके। तो जब लंच टाइम हुआ तो एज़ यूजुअल मैं ऑफिस में चली गई, और पर हम लोगों की सबकी निगाहें थी कि कौन आता है क्या नहीं। तो फिर अचानक से एक लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मैम, आपके पर्स में ना कोई छेड़ रहा है आपके पर्स को। मुझे लगा अरे वाह, बताने आई है एक लड़की, तो ज़रूर कोई ना कोई चोर है दूसरा और उसे मतलब पकड़ते हैं। तो हम गए क्लास में, और जिस पे वो मतलब ब्लेम कर रही थी वो मेरी ही क्लास की लड़की थी। मैंने उससे पूछा भाई ऐसा कैसे, क्या तुम मेरे पर्स को कैसे टच कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं टच नहीं कर रही थी, मैंने आपकी चेन बंद कर दी है पर्स की। मैंने कहा पर्स की चेन बंद करी है, तो ओपन कैसे थी। तो उसने बोला मैम पहले से ही ओपन थी। मैंने कहा ऐसे कैसे, मुझे लगा शायद मैंने ओपन कर दियो। फिर ऐसे डिस्कशन हुआ तीनों को, मैंने मतलब एक लड़की और थी उसके साथ, तो मैंने 2 वो लड़कियाँ और एक जो मुझे बताने आई, इन्फॉर्म करने आई, वो तीनों को मैंने रूम में रोका। मैंने कहा बताओ भाई क्या क्या है। तो जो 2 लड़कियाँ थी साथ में मेरी क्लास में जो पढ़ती थी, उन्होंने बोला मैम ये लड़की आई थी, इसने आपका पर्स मतलब अंदर जो वॉलेट होता है वो देखा और फिर उसने बंद करके रख दिया, तब मैंने इसके बाद आपकी चेन बंद कर दी। फिर मैंने पूछा अच्छा, तो उसने पर्स देखा तो आपने उसे मना करा। तो उसने बोला कि हाँ मैम, हमने कहा था कि मैम आपको डांटेंगी, इसे मत देखो। तो मैम उसने ना आपके पर्स में देखा कि आपके पर्स में ना 50 या 100 रुपये का नोट है और आपका आधार कार्ड भी देखा। उसने लिटरली ऐसे बोला कि उसने आपका आधार कार्ड भी देखा था। फिर उसने उसको कुछ मिला नहीं ढंग से, तो उसने वो बंद करके रख दिया, फिर हमने चेन बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है। फिर अब मैंने उससे पूछा, उसने बस रोने लग गई लड़की कि नहीं मैम हमने कुछ नहीं करा, मतलब लिटरली वो रोने लग गई और उसकी आंख में से एक भी आंसू नहीं गिरा, मतलब वो ऐसी रो रही थी। तो हमें पता चल गया, और जो दूसरी लड़की जो बता रही थी वो रोने लग गई कि नहीं सच में मैंने नहीं चोरी करी। मतलब दोनों कन्फ्यूजन में, हम लोग भी सब सोच रहे कि किसने करी है एक्चुअली में। तो पर पता चल गया जब वो दूसरी वाली लड़की जो मुझे बताने आई थी, उसने जब वो रोने लग गई तो उसके आंख में से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था, मतलब वो फेक कर रही थी बेसिकली। फिर हमने उसे समझाया कि बता दो, सच बताओगे तो कुछ नहीं होगा, हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। पर वो नहीं मानी, बस ओवर एक्टिंग करती रही कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, प्लीज़ ऐसा कर दो, ये वो इस तरीके से उसने ऐसा करा। फिर हमने क्या करा, मतलब मेरे साथ एक और टीचर थी रीमा मैडम, तो उन्होंने उसको रूम में ले जाके
उससे बात करिए कि तुम बता दो, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, ये मेरा बच्चा है पीछे से परेशान कर रहा है मुझे। तो फिर उन्होंने पूछा उससे कि तू सच सच बता दे कैसे ऐसे। फिर उसने कन्फेस करा कि हाँ, मैंने कल भी पैसे चुराने की कोशिश करी थी और मैंने चुरा लिए थे। और फिर क्या हुआ, उसने मतलब कहा झूठ बोलने लगी कि मेरे साथ 2 लड़कियां और थीं और उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया और वो दोनों भाग गई, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। तो हमने मतलब पता चल गया कि नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। तो हमने बोला कि मतलब सच बताओ, ऐसा तो सच बोल नहीं रही हो तुम, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर तुम्हारे साथ 2 लड़कियां तो चलो उनके घर लेके चलो। फिर उसने बोला नहीं नहीं, मैं ही अकेली थी, मैंने ही चुराए हैं। फिर हमने उसके मतलब फैमिली वाले को बुलाया। तो फिर उसकी कज़न आई साथ में, तो उसने बोला हाँ मैडम, कल तो पैसे तो लाई थी, कल ये मिठाइयाँ लेके आई है, पूरे रात उसने रोटी वोटी नहीं खाई, कुछ भी घर का खाना नहीं खाया, सब बाहर का अटरम शटरम ही खाती रही। तो हमने पूछा कहाँ से लाई ये पैसे, कहाँ से मिले तुझे पैसे? तो उसने बोला मेरी एक दोस्त ने दिए मुझे पैसे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतने पैसे तो नहीं दे सकती। तो उसके पास थे 1500 रुपये और आज उसके हाथ में थे सिर्फ 20 रुपये। तो उसने एक दिन में 1500 के 1500 ही पैसे सारे स्पेंड कर दिए। फिर मतलब हमने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करा, तो उसने बोला ठीक है हम लोग देखते हैं, और वो सामने ही खड़ी थी। इतने में एकदम से मेरा किसी का कॉल आया, तो मैंने जैसे रिसीव करा, सबकी आंखें चुरा के तुरंत भाग गई स्कूल से। ऐसा हुआ वो लिटरली, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई थी उस टाइम, वो भाग गई और फिर वो अपने घर तक नहीं पहुंची। फिर मतलब वो घूमती रही इधर उधर। फिर अब पहुंच गई थी, फिर शाम को फिर हमने उसकी फैमिली को मिले, उससे लोगों ने मतलब पूरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और उनको बोला है कि भाई देखो ध्यान रखो इस पर, इसने ऐसे ऐसे चोरी करी है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है आगे से नहीं होगा। अभी वो देखते हैं वो पैसे रिटर्न कर पाते हैं या नहीं। उसने थोड़े से स्पेंड करे हैं, सारे ही स्पेंड कर दिए। ये सब मंडे को डिस्कस करेंगे कि क्या हो आगे, क्या करना है उसके साथ, क्या है। वैसे तो हमने लोगों ने समझा दिया उसे, होपफुली वो आगे से ना करे। पर मुझे बहुत खुशी मिली कि एटलीस्ट हमें पता लग गया कि कौन था और उसने ऐसा क्यों करा। और बस यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि मुझे आखिर पता चल गया। मैं मेरी क्लास के बच्चों को मुझे इतना भरोसा है कि जिनको मैं पढ़ाती हूँ एटलीस्ट वो तो ये काम नहीं करेंगे, और वो किसी के साथ नहीं करेंगे। और वो लड़की जो थी वो मतलब ऐसे ही, वो स्कूल में उसका नाम भी नहीं था, वैसे ही गांव में आ जाते हैं जैसे बच्चे एक दूसरे के यहाँ हम साथ में पढ़ने के लिए, इस तरीके से वैसे ही थी वो। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरी फाइनली टेंशन दूर हुई कि किसने करा था। बेसिकली मुझे यही जानना था कि हुआ तो हुआ कैसे। तो अब पैसे मिले ना मिले वो बात की बात है, पर आई एम हैप्पी नाउ। थैंक यू एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है मैं बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ अपने बिजी शेड्यूल में, बट स्टिल मैं आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ कंटेंट मेरा जाता रहे अपनी डेली लाइफ का, या फिर जहाँ मैं जा रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, छोटा मोटा वीडियो आपके पास ज़रूर शेयर होता रहे। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।